दोस्तों, क्या आज भी जीवित है पांडवों का वंश? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पांडवों का वंश जीवित है? और तो और दोस्तों, आखिर त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम के वंशज आज कहाँ है? जी हाँ, भगवान श्री राम के वंशज क्या वो अभी भी जीवित हैं? क्या अभी भी धरती पर मौजूद हैं? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, क्या कौरव या पांडव या फिर कुरुवंश का वंश कोई आज तक जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरुवंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरुवंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह ही थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निचक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली अपनी राजधानी वत्स्य देश को कौशाम्बी नगरी को बनाया था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदय हुआ था। निचक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शांख्यान स्रोत सूत में भी है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बच्चा परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जन्मे जयकार का जन्म हुआ। अब चलिए जानते हैं क्या कहती है, कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम दौर था, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनसे प्राप्ति हुई परीक्षित की। उसके बाद जन्मे जय और उसके बाद अश्वमेघ, उसके बाद दलीप, फिर छत्रपाल, फिर चित्ररथ, पुष्टशल्य, उग्रसेन, कुमारसेन, भवंती। इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों के 81वें वंश के राजा का नाम तुंगपाल था। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। कहा जाता है दिल्ली राज्य के संस्थापक अंगनपाल तोमर चंद्रवंशी एक क्षत्रिय हैं और इनका संबंध पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि शाकंभरी के शासक महाराज वग्रराज चौहान, जो कि चौथे राजा थे, और दिल्ली को जीत के अपने चौहान साम्राज्य में उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासन चौहान के समर्थक माने जाते हैं। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तंवर ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बहरोड के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली के तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तंवरों ने कुल को बचाने के लिए रणजीत सिंह के पुत्र अजमल जी और धनुरूप जी के पश्चिम राजपूताना क्षेत्र की ओर भेज दिया गया। उनके कुल में पोकरण के पूर्व शासक राजा रामदेव जी को जन्म दिया, जिन्हें रुंजी वाले बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है। दोस्तों, रुंजी 4 रामदेवारा के नाम से भी विख्यात है। रामदेव जी अर्जुन के वंश से ही एक प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ वंश रुंजी शख्स पर खत्म होता है और अभी भी इनका वंश चला आ रहा है। जी हाँ, आज के जमाने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट बुक्स या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक पर देख सकते हैं। अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज तक चला आ रहा है और ये कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी हो तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आया है। क्या आप जानते हैं कि वीर समर्थ पृथ्वीराज चौहान का वंशज आज कहाँ है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान जी की मृत्यु के बाद 1179 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे से शुरू हुआ था, जो युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाना गया। इनके जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। तभी 1191 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम युद्ध में पहुंचा, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भाग गया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार हराया, पर मारा नहीं, बल्कि हर बार दया करके जिंदा छोड़ दिया। हालांकि 17वीं बार युद्ध में दुगनी ताकत के साथ आया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहां बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीर अंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने
पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने को कहा। अपने कंधे पर बैठे मित्र चंद्रवरदाई के कहे जाने पे इशारे में पृथ्वीराज चौहान ने तीर मोहम्मद गौरी के सीने में दाग दिया और वो वहीं पर मर गया। दुश्मन के हाथों मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को चाकू से मार डाला। आज 700 सालों बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार इनके वंश मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम जिंदगी जीवन यापन करते हैं, जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चा में रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या भगवान राम के वंशज आज इस धरती पर मौजूद है। राम की वंशावली पर आपने कई रिपोर्ट सुनी और देखी होंगी। आज आगे की इस वीडियो में हम राम की वंशावली पर ही बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि राम के पूर्वज कौन थे और राम के वंशज अब कहाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम के कुल की शुरुआत से। बता दें कि वाल्मीकि रामायण जो सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है, उसके बालकांड के प्रथम सर्ग में एक दोहा मिलता है जो ये कहता है कि राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। इस दोहे में लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु कुशवंशभ्यो रमो नाम जने श्रोता, यानी कि महाराज इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुए राम नाम वाले हर कोई जानता है। लिहाजा वाल्मीकि रामायण से हमारे पहले सवाल का तो जवाब मिल गया और वो सवाल ये है कि राम के कुल की शुरुआत कैसे हुई थी। राम के कुल की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई थी और इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में राजा मनु का भी जिक्र है, साथ ही साथ सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सागर का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। यानी कि पहले, दूसरे और 40वें राजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। एक बेहद दिलचस्प बात यहाँ आपको बता दें कि 40वें राजा सागर जो थे, उन्होंने सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसलिए समुद्र का नाम सागर भी पड़ा। वहीं सूर्यवंश पर आधारित कई वेबसाइट्स राम की पूरी वंशावली दिखाती है, जिसके अनुसार राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे, तो वहीं राम 64वें राजा बने थे। राम के बाद उनके भाइयों ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने राज किया। लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपने दोनों बेटों लव कुश का स्वयं राज्याभिषेक किया था। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया तो वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही। इस तरह लव कुश 65वें राजा बने। अब सवाल ये है जिसका जवाब तो मिलता है लेकिन प्रमाण को ही नहीं मिलता, सबूत कोई नहीं मिलता। सवाल ये है कि लव कुश के बाद राज किसने किया। आर्यवर्त पर आधारित जिस वेबसाइट की हमने शुरुआत में बात की, यही वेबसाइट दावा करती है कि कुश के बाद उनके बेटे अतिथि ने राज किया और अतिथि के बाद निषाद ने राज किया। निषाद के बाद नल ने और नल के बाद नभस राजा बने। इस तरीके से राम की पूरी वंशावली कई वेबसाइट्स में दर्ज है। इस वंशावली की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या आज भी राम का कोई वंशज जिंदा है। अब हमने इसका जवाब तलाशना चाहा तो हमें जवाब में जयपुर का एक राजघराना मिला। जयपुर का एक राजघराना ऐसा है जो कि ये दावा करता है कि वो कुश के वंशज हैं। उस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो राम के बेटे के कुश के वंशज हैं। पद्मिनी ने बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के राजघराने की ऑफिशियल वेबसाइट में राम की पूरी वंशावली भी दी गई है। हालांकि ये वंशावली ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये राजघराना कहीं राम का वंशज है, लेकिन इसके अलावा विश्वास करने को कोई और कहानी या फिर कोई और किस्सा भी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को झूठा बताते हैं। साथ ही साथ इस राजघराने की वेबसाइट में दी गई वंशावली को भी झूठा कहते हैं। इस वंशावली पर भरोसा करना या ना करना, राजघराने की बात मानना या ना मानना पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आर्यव्रत के 65वें राजा लवकुश तक का जिक्र मिलता है। इसके बाद कब, कैसे, क्या हुआ, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।